एक बार की बात है। एक गुरु और उसके शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। तो अंधेरा काफ़ी हो चुका था और सूरज जो है वो भी डूब चुका था। तो शिष्यों ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी काफ़ी रात हो चुके हैं और सूरज भी पूरी तरह से डूब चुके हैं, तो बेहतर यही होगा कि हम आज का रात यही आसपास किसी गांव में गुजारें। तो गुरुजी ने अपने सर हिलाया और वो आसपास के किसी गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहाँ गया तो गुरुजी की शिष्यों ने दरवाज़ा ठकठकाया। अब जैसे ही दरवाज़ा ठकठकाया तब अंदर से एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी ने बोला कि हम अपना गांव जा रहे थे, लेकिन रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने का सोचा। क्या हम आज के रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? ये सुनने के बाद उस गरीब आदमी ने गुरुजी और उनके शिष्यों को अंदर बुलाया। अब जैसे ही गुरुजी ने अंदर गया तो उन्होंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी उस आदमी के घर में। गुरुजी ने उससे पूछा, काम क्या करते हैं? उसने बोला कि मेरे पास बहुत सारा ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला कि अगर तेरे पास इतना सारा ज़मीन है तो तू फिर इस तरह क्यों रह रहे है? तो गरीब आदमी ने बोला कि मेरे पास जो ज़मीन है वो किसी काम के नहीं। गांव वाले कहते हैं कि वो बंजर ज़मीन है, वहाँ फसल नहीं उगाया जा सकता और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो गुरुजी ने बोला कि फिर तेरा गुजारा किस पर होती है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिस पर मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात को जब सब लोग सो जाते हैं तो गुरुजी अपने शिष्यों को उठाती है और उस गरीब आदमी का भैंस लेकर अपने गांव चला जाते हैं। तो शिष्यों ने अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये आप गलत तो नहीं कर रहे हैं? इस गरीब आदमी का रोजी रोटी इस भैंस की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्यों की तरफ देखते हैं, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त को तकरीबन 10 साल गुजर जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका है। तो उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस गरीब आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि अब उसका परिस्थिति क्या है। वो शिष्य उस गांव की तरफ जाती है और वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वो देखता है कि जिस जगह पर उस आदमी का झोपड़ा था वहाँ पर एक आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़े के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों का बागीचा है। तभी उतने में उधर से घर का मालिक आता है। शिष्य उस आदमी को देखकर पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है कि तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हमने तुम्हारा यहाँ एक रात का मुक़ाम किया था। वो आदमी उसे पहचान लेता है और बोलते हैं कि उस रात में आप कहाँ चला गए थे? और उस रात के बाद ही मेरा भैंस कहीं चला गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैं अपने ज़मीन में मेहनत की और काफ़ी मेहनत के बाद उस पर फसल निकल आया और आज मैं इस गाँव के सबसे बड़ा और सबसे अमीर बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद उस शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए थे और उसे अब ये बात समझ में आई और वो रोने लगा। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमारे पास भी बहुत कुछ है, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें किसी न किसी चीज़ ने रुका कर रखा है। देखिए आपके पास भी भैंस के जैसी कोई दूसरा चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रुका कर रखी है। सो दोस्तों, अगर इस वीडियो को अपने फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फॉलो कर दो, यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मिलते हैं अगले वीडियो में।